हेलो एंड वेलकम टू यूआस। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। आज की प्रैक्टिस में आप देखेंगे अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट के टॉप एमसीक्यूज। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं आज की शानदार प्रैक्टिस। माय डियर, आप सभी ऐसे एस्पायरेंट्स जिन्होंने अभी तक किसी भी बैच को ज्वाइन नहीं किया, तो आपके सामने एक गोल्डन चांस है। यस, याद रखेंगे सभी साथी, हमने जो पीजीटी का बैच है वो आपको अब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। और इसमें आपको मिलेंगे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इन रिकॉर्डेड मोड। मैनी टाइम, मल्टीपल टाइम आप इसको देख सकते हैं। और आपकी टिल एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं होता इसकी वैलिडिटी होगी। कंप्लीट आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा कंटेंट में, और साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस भी अवेलेबल रहेगी एग्जाम से पहले। और 5 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे टिल एग्जाम, एमटी फुल टेस्ट मिलेंगे 125 क्वेश्चन के। और इसकी जो फ़ी है वो अब एकदम, वैसे तो हमारी आपको हमेशा से पता है कि अफोर्डेबल फ़ी है, लेकिन जो फ़ी है उसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कूपन डिस्काउंट 50% आज रात से ये अवेलेबल हो जाएगा। यस, अब आप 50% डिस्काउंट के साथ इस रिकॉर्डेड बैच को ले सकते हैं, जो कि नॉमिनल ना के बराबर फ़ी है, और कंप्लीट और सिस्टमेटिक कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए फिर, अब जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, ज्वाइन पीजीटी लिख करके भेजें। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड यूआस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, देन कॉल अस 9451464507। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस, और आप सभी लोग अपने आप को इवेलुएट करें। ये लीजिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। विच ऑफ दीज पॉइंट्स इज एसोसिएटेड विद न्यू इंग्लैंड। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट लगाइए। यह क्वेश्चन आपका नेट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और आज मैंने इसको कम्युनिटी अपने यूट्यूब में भी लगाया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन, एडगर एलन पो, वाल्ट विटमैन एंड द करेक्ट आंसर इज, सभी प्यारे साथियों को रिप्लाई करना है। ए इज द राइट ऑप्शन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द राइट आंसर। सभी साथी लगाएंगे ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न ऑन, डेट याद करिए। ऑप्शंस आर बिफोर यू, आपके सामने ऑप्शंस हैं। सभी साथी रिप्लाई करेंगे माय डियर। द करेक्ट ऑप्शन इज 26 मार्च 1874। याद रखेंगे, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म है वो 1874 को, 26 मार्च 1874 को हुआ था। ए इज द राइट आंसर, द करेक्ट अल्टरनेटिव इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Robert Frost was a British poet settled in America, an American poet settled in England, a Norwegian poet, none of these। क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर करेंगे सभी प्यारे साथी, और आप सभी को पता है कि क्या है, बताएंगे। सभी लोग कमेंट करके बताइए तेजी से। एन अमेरिकन पोएट सेटल्ड इन इंग्लैंड, ये एक अमेरिकन पोएट हैं और इंग्लैंड में सेटल्ड हुए थे। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, व्हेन डिड फ्रॉस्ट डाई, इनकी डेथ कब होती है। 1961, 62, 63, 64। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, बताएंगे सभी प्यारे साथी। द करेक्ट आंसर इज सी, 1963 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, who made the following comment on his death. The death of Robert Frost leaves a vacancy in the American spirit. His death impoverishes us all, but he has bequeathed his nation a body of imperishable words which Americans will forever gain and understand. ये कमेंट किसने किया था आपकी, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डेथ पर। बहुत ही जोरदार कमेंट है, यानी कि इस कमेंट का मतलब यह है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु तो हो गई, लेकिन अमेरिका वासियों को वो एक विरासत दे गए जो कि कभी भी नष्ट नहीं होगी।
पेरिशेबल, कभी भी नष्ट ना होने योग्य। और ये कमेंट था माय डियर जॉन एफ कैनेडी का। यस, करेक्ट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following was the first American to write a favorable review of Frost work? कौन था पहला अमेरिकन व्यक्ति जिन्होंने फ्रॉस्ट के वर्क पर एक फेवरेबल रिव्यू किया था? टी.एस. इलियट, इजरा पाउंड, जेम्स जॉइस और मेलवाइल। तो भाई मेलवेल तो है नहीं यहाँ पर, टी.एस. इलियट और इजरा पाउंड दो में से एक लगाओगे, है ना, कि जेम्स जॉइस। तो आप सभी साथी रिप्लाई करेंगे और आई होप कि यदि आपने पढ़ा है तो आप ये भूल नहीं सकते। एजरा पाउंड इज द राइट आंसर। एजरा पाउंड, बी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। और आप इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ये आपका 3 स्टार क्वेश्चन है, बस यूं समझ लें। I might be called a synecdochist for I prefer synecdoche, figure of speech होता है synecdoche। In poetry, that figure of speech in which we use a part for the whole, पूर्ण के लिए एक पार्ट का प्रयोग जहाँ किया जाता है। Who said, ये बात किसने कही है? Question number 7, the correct answer is Robert Frost, A is the right answer। Next, क्वेश्चन नंबर 8, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ फेवरेट फिगर ऑफ स्पीच वॉज। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ पर माय डियर सभी साथी रिप्लाई करें। सिमली, मेथोनिमी, ऑक्सीमोरन, सिनेक्टोकी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। कुछ भी सोचना नहीं है, ये क्वेश्चन पूछने का दूसरा एक तरीका है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका डी आंसर करेक्ट है। हाउ मैनी टाइम्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 99% चांसेज हैं कि आगामी जो एग्ज़ाम आपका 2023 में पीजीटी का होगा वहां ये क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये बार बार आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। क्वेश्चन नंबर 9 में रिप्लाई करें एंड द करेक्ट आंसर इज 4, सी इज द राइट आंसर। प्यारे साथियों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला था फिक्शन के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। किसने कहा था कि कोई कविता का शुरुआत आनंद से होती है और अंत बुद्धि से होता है? एंड टू बी अ पोइट इज अ कंडीशन नॉट अ प्रोफेशन। बड़ी लंबी बात कह दी है ना, ये बतिया बड़ी जोरदार है भैया कि एक पोइट होना एक कंडीशन है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। चलिए रिप्लाई करिए सभी लोग। ऑप्शंस आर बिफोर यू। हेमिंगवे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फॉकनर, वाल्ट विटमैन, सभी अमेरिकन ऑथर्स को ऑप्शंस के रूप में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आप आंसर करिएगा, सभी साथी आंसर करेंगे एंड द करेक्ट आंसर इज, सभी लोग बताएंगे। प्यारे साथियों सभी लोग रिप्लाई करें। द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी इज द राइट आंसर। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग किसमें? क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विच ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेज फ्रॉस्ट्स स्टेटमेंट दैट अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। ये बात किस पोएम में कही है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने? एन ओल्ड मैन्स विंटर नाइट, होम बेरियल, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, द हिल वाइफ। 11 नंबर में आंसर करें प्यारे साथियों। और ये बात है, करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा स्टॉपिंग बाय वुड्स, सी इज द राइट आंसर। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। और इसी पोएम में एक बहुत ही जोरदार स्टेटमेंट दिया है ना, और वो अभी शायद आगे आ जाएगा क्वेश्चन में। इन सितंबर 1912 फ्रॉस्ट सेल्ड विद हिज फैमिली टू ग्लासगो एंड लेटर सेटल्ड इन। 19 सितंबर 1912 में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने यात्रा की अपने परिवार के साथ ग्लासगो, और वहीं पर ये सेटल हो गए, है ना। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि ये कहाँ पड़ता है। ये 12 नंबर में आंसर करें।
Beaconsfield is the right option. A is the right answer. Next 13. The year 1914, First World War begins and Robert Frost published his work. Which one is? North of Boston, Three Soldiers, Age of Innocence, This Side of Paradise. ये क्वेश्चन कह रहा है माय डियर कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और उसी वर्ष में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक वर्क पब्लिश किया, और वो कौन सा था? 13 नंबर में आंसर करें और इसको इम्पॉर्टेंट लगा दें। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन इज नोन एज बुक ऑफ पीपल, बुक ऑफ मैन, बुक ऑफ वीमेन, बुक ऑफ चिल्ड्रेन। 14 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्थ ऑफ बॉस्टन को किस रूप में जाना जाता है, तो इसे बुक ऑफ पीपल के रूप में जाना जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कौन सा एक कलेक्शन है? विच वन इज अ कलेक्शन? तेजी से बताएं। अ बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, मॉन्यूमेंट इंटरवल, ऑल ऑफ दीज। अब तो हमारा कोई भी साथी गलत नहीं करेगा। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नोट फॉर फ्रॉस्ट? अ बॉयज विल। अ बॉयज विल के लिए एक नोट किसने लिखा था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और 16 नंबर में द करेक्ट आंसर इज एजरा पाउंड। सी इज द राइट अल्टरनेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट? चलिए बताएं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कौन सी पोएम लिखी है। 17 नंबर में आंसर्स आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, तेजी से आंसर करिए। द करेक्ट आंसर इज ब्लूबेरीज। बी इज द करेक्ट अल्टरनेटिव। Who wrote the following well-known lines? The woods are lovely, dark and deep, and I have promises to keep. I have promises to keep. जंगल कैसे हैं? प्यारे हैं, यानी सुंदर हैं, आकर्षक हैं, घने हैं और सघन हैं, लेकिन I have promises, मैंने कुछ वादे किए हैं, उन वादों को निभाना है। और माय डियर, ये कौन लिख रहा है? तो सभी साथी बताएं। करेक्ट आंसर इज फ्रॉस्ट, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सी, हु इज द ऑथर ऑफ अ मास्क ऑफ मर्सी? 19 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है प्यारे साथियों कि मास्क ऑफ मर्सी का ऑथर कौन है। द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ए इज द राइट आंसर। फटाफट जवाब करें। हु अटर दीज वर्ड्स? आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट, आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट अ ह्यूमन बीइंग इन देम। चलिए 20 नंबर में आंसर करिएगा। कौन है इसके लिखने वाले? वर्ड्सवर्थ, कीट्स, फ्रॉस्ट, विटमैन। करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सी इज द राइट आंसर। गलती से वर्ड्सवर्थ ना लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन अर्थ्स द राइट प्लेस फॉर लव? प्यार करने की सही जगह क्या है? पृथ्वी है। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। और इम्पॉर्टेंट लगाइए इस स्टेटमेंट को। और यह किसका स्टेटमेंट है माय डियर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द राइट आंसर। बिना कुछ सोचे आंसर लगा दो यहाँ पर। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सोने से पहले, उस चिर निद्रा में जाने से पहले मुझे मीलों चलना है, अर्थात अभी बहुत सारे काम करने हैं। इन विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट डू द एबव लाइन अकर? और ये लाइन कहाँ से है? स्टॉपिंग बाय वुड्स की लाइन है। सी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गुड फेंसेज मेक गुड नेबर्स, दिस लाइन अकर्स इन विच पोएम ऑफ फ्रॉस्ट? अच्छी जो फेंसेज होती हैं, यानी कि जो सीमाएं होती हैं, वो अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। और ये लाइन कहाँ से है? द करेक्ट आंसर इज मेंडिंग वॉल। बी इज द राइट आंसर। 23 में आप रिप्लाई करेंगे। 24,
हु अमंग द इंडियन पॉलिटिशियंस वॉज इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग लाइन्स, कौन वो भारतीय राजनेता है जो इन लाइन्स से प्रभावित था? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, M.K. गांधी, डॉक्टर S. राधाकृष्णन, सभी लोग बताएंगे 24 में। द करेक्ट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ए इज द राइट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट, द आंट्स आर अ क्यूरियस रेस इज अ लाइन फ्रॉम डिपार्टमेंटल बर्चेज मेंडिगोल्स माइंग। माइंग से है या आंट से है या बर्चेज से है, डिपार्टमेंटल से है। यहाँ पर माय डियर सभी लोगों को रिप्लाई करना है कि द आंट्स आर अ क्यूरियस रेस, ये कहाँ से लाइन ली गई है? डिपार्टमेंटल से यह लाइन ली गई है। ए इज द राइट आंसर। प्यारे साथियों, कोई भी प्रैक्टिस हो, किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको लगता है कि कोई गलती है, कोई मिस्टेक है, या कोई आंसर आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट्स एक एजुकेटेड पर्सन की तरह मर्यादित होना चाहिए। आई होप कि हम आपकी तैयारी को असेस में करने के लिए, आपको कुछ चीज़ें तैयार करवाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई भी गलती होती है किसी भी प्रैक्टिस सेशन में या किसी भी लेक्चर में, ये मिस्टेक, ये ब्लंडर, ये गलती, ये एरर सोर्स बुक अथवा ह्यूमन एरर के कारण हो सकती है। ह्यूमन मिस्टेक भी हो सकती है, कोई भी ह्यूमन एरर। तो आप लोग कमेंट जरूर करें और उसको हम करेक्ट करके अमेंडेड आंसर कमेंट बॉक्स में टैग कर देंगे, जो आपको सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा। हमारा ये प्रयास है कि पीजीटी के सभी ऑथर्स आपके साथ प्रैक्टिस के रूप में हों, और भी ये जो लिटरेरी फॉर्म्स हैं या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नेक्स्ट सीरीज है, ये सब कुछ आपको MCQs के रूप में अवेलेबल रहेगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।